हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेड 1 ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर आप स्नातकोत्तर हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन से या स्ट्रीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा, मास्टर डिग्री होल्डर है अगर, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी एज क्राइटेरिया वगैरह और परसेंटेज का क्राइटेरिया मीट कर रहे हो अगर, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन कर सकेंगे। सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं। ग्रेड 1 ऑफिसर पोस्ट है तो उसी हिसाब से सैलरी भी 1,33,000 रुपए प्रति माह, 1,33,000 रुपीज पर मंथ सैलरी बनने वाली है। बाकी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, उसके इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस में फीस कितना लगेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया, जॉब लोकेशन, ये कंप्लीट डिटेल अगर आप खुद देखना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट या एप्लीकेशन लिंक तक पहुंचना चाहते हैं तो वो कैसे सर्च कर सकते हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड तक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से स्नातकोत्तर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। स्केल ऑफ पे एंड अदर इमोल्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे, प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिक पे तो 48,480 रुपीज की ही है, बट इस पे सारी अलाउंसेस वगैरह अगर ऐड कर देते हैं तो मिनिमम जो है ना 12,21,000 पर मंथ पर एनम बनेगा, 12,21,000 रुपए पर ईयर, या फिर मैक्सिमम जो है 16,31,000 रुपए पर एनम पर ईयर, 16,31,000 पर ईयर। ये मेट्रो सिटी में बनेगा 16 लाख के अराउंड सैलरी, और 12 लाख के अराउंड सैलरी बनेगा जो स्मॉल सिटीज हैं या फिर जो थोड़ा सा विलेज एरियाज हैं, वहां पर अगर पोस्टिंग होती है तो 12 लाख के तकरीबन आपको पर ईयर सैलरी बनेगी। और मेट्रो सिटीज वगैरह में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 16 लाख के करीब होगी। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 शैल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ब्रांच ऑफिसेज ऑफ द बैंक अक्रॉस इंडिया। तो देश भर में जहां भी उसके ब्रांचेस होंगे वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल के लिए रहेगा। जो नोटिफिकेशन है वो बैंक से रिलीज हुई है, ये देख लेते हैं। बैंक का नाम है फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो फेडरल बैंक से नोटिफिकेशन है। ये प्राइवेट बैंक में बहुत ही अच्छा रेपुटेड बैंक है और नंबर 1 बैंक है, ऐसा बोलते हैं कि फेडरल बैंक जो है ना नंबर 1 बैंक है, तो इससे ही वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसमें देख लेते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑफिसर्स इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1। इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए उसके थ्रू सिलेक्शन होनी है, तो कंपटीशन अगर आप क्लियर करते हैं तो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा ठीक से समझेंगे क्योंकि परसेंटेज का कुछ वहां पे प्रॉब्लम है, तो वो देख लेते हैं। बाकी ग्रेड 1 स्केल 1 ऑफिसर पोस्ट है। बैंक में सैलरी, जो प्राइवेट बैंक होती है उसमें सैलरी ज्यादा देते हैं, गवर्नमेंट वाले में थोड़ा कम देते हैं। वर्क प्रेशर प्राइवेट वाले में थोड़ा ज्यादा रहता है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 31 जुलाई से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 12 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये प्राइवेट बैंक है इसलिए मैंने कवर नहीं किया था, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जैसे कवर कर लिया जाए। कुछ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, हो सकता है उनको जॉब भी लग जाए, तो इसलिए फाइनली मैंने थोड़ा लेट इसे वीडियो बनाकर कवर किया। मॉक टेस्ट देंगे, मतलब एक प्रैक्टिस टेस्ट देंगे। वो 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एक, और इंटरव्यू होगा, तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी। हु कैन अप्लाई में क्वालिफिकेशन, ये इनकी जो एडवर्टीजमेंट है सिर्फ 9 पेजेस की है। गवर्नमेंट वाली जो आती है वैकेंसीज, उनकी एडवर्टीजमेंट 150, 200, 400 पेजेस की होती है। ये बड़ा ही सिंपल सा एडवर्टीजमेंट है, इसको आप पढ़ के भी खुद भी पढ़ के कर सकते हैं पूरा जो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब वो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज से हो, प्राइवेट कॉलेज से, डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन रिकॉग्निशन उसको मिली होनी चाहिए। मतलब जो यूजीसी अप्रूवल मिली होनी चाहिए या एआईसीटी अप्रूवल मिली होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी का तो भी अप्रूवल उसको मिला होना चाहिए। मतलब फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपके कहने का मतलब वैलिड डिग्री होनी चाहिए। स्नातकोत्तर, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट या पीजी। लेकिन यहाँ पर एक समझने की चीज ये है कि 60% या एबव, कम से कम 60% या उससे अधिक अंक सभी जगह मांगे गए हैं। क्लास 10 में अगर आपने 12th किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो 12th या डिप्लोमा जो भी किया उसमें भी 60% या अबव।
फिर ग्रेजुएशन में भी 60% एंड अबव एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% एंड अबव। तो ये एक जो है ना हार्ड कंडीशन इन्होंने लगा दिया, अदरवाइज तो वैकेंसी बहुत अच्छी है। सभी जगह 10, 12 ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सभी जगह फर्स्ट क्लास या अबव मांगा गया है। अगर ग्रेड सिस्टम से आप पास में तो इक्विवेलेंट ग्रेड जो है 60% की इक्विवेलेंट ग्रेड से 10th 12th, कोई 12th नहीं करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो उसमें ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सभी जगह 60% या अधिक अंकों के साथ आपने पास किया हो। एज क्राइटेरिया 1 जून 2024, 1 जून 2024 को कट ऑफ लेके एज कैलकुलेशन करनी है। 27 ईयर्स जो है ना जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनके लिए 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है। Candidate who are passing or passed out post graduation in the academic year 2023-24 are also eligible to participate in the selection process if they have cleared all papers of previous years or semester of the qualifying examination with aggregate 60%। तो जो अभी जिन अपियरिंग वाले जो कैंडिडेट है ना वो भी दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि अपियरिंग फाइनल ईयर अपियरिंग जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि बाकी पीछे का आपका पूरा क्लियर हो, कोई बैकलॉग नहीं हो, किसी पेपर में फेल नहीं होना चाहिए। तो अपियरिंग वाले भी दे सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका 3 साल वाला होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन जो अप्लाई करेंगे उनका 2 साल वाला पोस्ट होता है ना, आजकल नए नए कोर्सेज चले, 1 ईयर का भी हो जाता है कहीं कहीं पे, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसे हैं, तो वैसा नहीं, ग्रेजुएशन 3 साल वाला हुआ होना चाहिए तब अप्लाई करेंगे आप। पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर 2 साल वाला प्रॉपर होना चाहिए तो आप अप्लाई करेंगे। और 60% अंक का तो कंडीशन है ही। ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब आपको जो है ना सब रेडी रहना चाहिए आपका, जब भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे या अपलोड करते वक्त भी। स्केल ऑफ पे एंड अदर इमोल्यूमेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 12 लाख के अराउंड, जो विलेजेस वगैरह जो छोटे सिटीज है वहां पे 12 लाख के करीब रहेगा ईयरली पैकेज, एनुअल पैकेज। नहीं तो अगर आप मेट्रो सिटीज में समझेंगे तो 16 लाख के करीब, जिसमें ये बता दें टेक होम टेक विल बी अप्रोक्सीमेटली 80,000 पर मंथ, जिसमें कि इनकम टैक्स वगैरह कट चुका होगा, टैक्स वगैरह कट के 80,000 रुपए रहेंगे लगभग। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकता है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, परमानेंट है ये। सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और ग्रुप डिस्कशन। देखिए ये जो सैलरी 80,000 है ये हाथ में आपके आएंगे, बाकी पैसे भी आपको, जैसे कि ये न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसे कट होंगे तो वो आपको रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट आपको ही मिलने वाले हैं। हाँ, इनकम टैक्स का जो पैसा जाएगा वो अलग बात है। अभी प्रोविडेंट फंड में जो पैसा आपका कटेगा, पीएफ में जो पैसा कटेगा, तो वो पीएफ में जो पैसा कटेगा वो भी एट द एंड आफ्टर रिटायरमेंट आपको ही मिलने वाला है। या कई लोग पीएफ का पैसा बीच में भी निकालते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, वो आपके ही यूज आएगा। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन एप्टीट्यूड है, ग्रुप डिस्कशन होता है प्राइवेट बैंक्स में, और एक पर्सनल इंटरव्यू भी रहने वाला है। एवरी सिलेक्शन राउंड विल बी एन एलिमिनेशन स्टेज, तो किसी में भी एलिमिनेशन हो सकता है, वो रहेगा। और सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट, एक बॉन्ड रहेगा कि आपको ट्रेनिंग देंगे, तो अगर आप 2 साल के पहले छोड़ देते हैं जॉब, 2 इयर्स के पहले आप जॉब किसी भी वजह से छोड़ देते हैं, 50,000 रुपीज आपको ट्रेनिंग कॉस्ट उनको रिफंड करना पड़ेगा। तो ये एक जो है ना बॉन्ड कंडीशन है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए ये सारे सिटीज बताए गए, यहाँ पर सेंटर्स बनाए जाएंगे, तो लगभग जो बड़े बड़े सिटीज हैं वहां पर सेंटर्स बन ही रहे हैं। अप्लाई करने के लिए 31 जुलाई से 12 अगस्त में आपको लिंक पर लेकर चलूंगी, वहां से अप्लाई करना है। एक बार एप्लीकेशन फीस देखेंगे और छोटी मोटी डिटेल्स जो है ना वो और चेक कर लेते हैं। जैसे कि जनरल या अदर कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपीज फीस है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 140 रुपीज, और प्लस 18% GST लगेगा, तो थोड़ा और बढ़ेगा, 800 रुपये, 800 चले जाएंगे। जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज अराउंड फी हो जाएगी। SC ST कैंडिडेट 220 के अराउंड हो जाएंगे फीस। अब फोटो वगैरह कैसे, इमेज, सिग्नेचर वगैरह वो बताया, वो देख लेना है आपको। अब यहाँ पे चले आते हैं कि जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें 6 सेक्शंस रहेंगे। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश रहेगा, लॉजिकल एप्टीट्यूड या रीजनिंग, क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल सोशियो इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिजिटल बैंकिंग, सेल्स एप्टीट्यूड। ये मैक्सिमम मार्क, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, 75 मिनट, 75 मिनट्स मिलेंगे। तो 75 मिनट्स मतलब 1 आवर 15 मिनट्स।
1 घंटा 15 मार्क्स। रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1 मार्क है ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 1 मार्क है, तो नेगेटिव मार्किंग है। तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे आप तो 1 मार्क कट हो जाएगा। 1 सितंबर को टेंटेटिवली हो सकता है एग्जाम। और अब इसमें ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी फॉलोड बाय अ साइकोमेट्रिक क्वेश्चनेयर फॉर ए मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। कैंडिडेट्स नॉट अटेम्प्टिंग द साइकोमेट्रिक क्वेश्चनेयर विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो एक साइकोमेट्रिक क्वेश्चनेयर भी दिया जाएगा, वो भी आपको अपीयर होना होगा। अगर आप अपीयर ही नहीं होंगे तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में, किस में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, ये नहीं लिखा है इसमें। तो ये आप चेक करें, कहीं पर लिखा होना चाहिए। एंड मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं ना, मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा, या पीछे आप पिछले साल कैसा पूछा गया एक बार गूगल करके भी देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये फेडरल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे बस कुछ नहीं, करियर सेक्शन आपको लोकेट कर लेना, और करियर सेक्शन पे ये देखें, यहाँ पे ऊपर में करियर सेक्शन छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा करियर सेक्शन नजर आ रहा है। तो करियर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो 2 ही है फिलहाल करियर सेक्शन में इनके। वाई वर्क विद फेडरल बैंक लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑफिसर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट। तो ये वाला आपको क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वहीं पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी मिलेगी। देखिए नोटिफिकेशन भी मिल रही है और अप्लाई नाउ भी मिल रहा है। तो जो नोटिफिकेशन 9 पेजेस के पढ़ना चाहते हैं खुद एक बार पढ़ लें। एक सिर्फ मुझे समझ नहीं, इसमें नहीं बताया है कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही सिर्फ रहेगा या इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर गूगल करके देख सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। या फिर आप फेडरल बैंक विकीपीडिया करेंगे तो भी विकीपीडिया से भी ऑथेंटिक लिंक आपको मिलेगी। मैंने विकीपीडिया से ही लिंक लिया। इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लें नीचे तक अगर इंटरेस्टेड हैं तो।